लिए और घर में बैठ जाने के लिए अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो गद्दी छोड़ देने के लिए, उस पद से इस्तीफा दे देने के लिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देने चाहिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा नेता जो हमें सुरक्षा नहीं दे सके। हम ही बनाते हैं और हमारे ही लोग का मर्डर, और उस पर आप राजनीति करते हैं। शर्म नहीं आता है? आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। हमारा भाई को खत्म कर दिया जा रहा है, हमारे लोगों को खत्म कर दिया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। और नेता अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, राजनीति के लिए लड़ रहे हैं कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे। सबसे पहले हमारा सुरक्षा कहाँ है, ये हमको जवाब दीजिए ना। शासन प्रशासन को आप दारू की तरफ लगा दिए हैं। शासन प्रशासन दिन भर दारू के पीछे रहता है, एक भी आम लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। हम लोग फोन करते हैं तो 1 घंटा बाद शासन प्रशासन सुनते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब दारू के पीछे लगे हुए, दारू के गश्ती में। दिन रात प्रशासन क्या करेगा? आपके राज्य में तो 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। 3 साल की बच्ची को गोली मार दे रहा है, चाकू भोंक दिया जा रहा है। हम बोल रहे हैं, पता चला बाहर गए कि मेरा मर्डर हो गया। कब कौन मर जाएगा कोई नहीं जानता है। सुबह उठे शाम को कोई घर नहीं आता है। ये है बिहार में, और ये है डबल इंजन की सरकार। इसीलिए हम बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को, बिहार में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन ये खबर ना आती हो कि आज 2 लोगों की हत्या हो गई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, या 2 लोगों के साथ में गैंगरेप हो गया। ये रोज़ का खबर आप देख लीजिए, बिहार का कोई भी अखबार का एडिशन निकाल के देखिएगा, उसमें ये खबर मिलना ही है। इन्हीं सारे मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ में प्रिया राज है। प्रिया जी से जानते हैं कि आखिर में ये क्यों हो रहा है, और बिहार का जो सुशासन बाबू है वो इतने मजबूत नहीं है कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनको कंट्रोल कर सके। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार सरकार का ब्रेक फेल हो चुका है ना। उसके अंडर में शासन और प्रशासन कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं बिहार में डाटा उठा के देख लीजिए, हर थाना हर जगह आप उठा के देख लीजिए तो लगेगा कि मर्डर ही मर्डर है बिहार में, सिर्फ मर्डर ही मर्डर। आप देख सकते हैं कल ही परसों का घटना है, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता सुरक्षित नहीं है तो बिहार में आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? एक पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी निषाद समाज से आते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास ये भाजपा कर रही है कि किसी भी तरह निषाद समाज खत्म हो जाए। निषाद समाज का जो बेटा उभर के आ रहा है वो खत्म हो जाए। हमेशा से ये एनडीए की सरकार चाहती है कि अति पिछड़ा का बेटा का सब कुछ खत्म हो जाए, कि दलित हो चाहे पिछड़ा हो चाहे अति पिछड़ा हो, ये कभी आगे ना आए। मतलब जो लोग स्टेबल होना चाहते हैं आने वाले समय में उनको खत्म कर रहा है। एक तो मुकेश सहनी का 3 विधायक को ये भाजपा वाले खरीद लिया, उसके बाद उन्हीं के कारण से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उन्हीं के कारण से मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद मुकेश सहनी के साथ इस तरह से उसके पिताजी का हत्या इस नीतीश कुमार के सरकार में, इस भाजपा के सरकार में। आप बताइए, लोग पहले कहते थे कि बाहर नहीं जाओ, रात में जल्दी वापस घर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तो भाई घर में भी कुछ हो जा रहा है। 4 दीवारी के अंदर हम लॉकर में बंद है, घर तोड़ के मर्डर हो रहा है, वो भी धारदार हथियार से। मुकेश सहनी के पिताजी बुजुर्ग व्यक्ति 60-65 साल के हैं, वो उनका पैर काटा गया, उनके हाथ काटे गए, उनका सर फोड़ा गया। इस तरह से मर्डर आप समझ रहे हैं? बिहार में अभी डाटा उठा के देख लीजिए, 1 सप्ताह में 50 मर्डर हुआ है, वो भी कोई बिना मतलब का। कोई लड़की जा रही है आ रही है उसके साथ छेड़छाड़ हो जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आज की घटना बता रही हूँ, मधुबनी जिला के मधुबनी में एक लड़की के साथ गेम करके उसको मर्डर कर दिया गया है। अब आप बता रही हैं तो हम भी बता ही देते हैं। अभी पटना में नौबतपुर में जब हम लोग खबर पढ़ रहे हैं, इससे 8 मिनट पहले नौबतपुर में एक युवक आता है बाइक से और 2 लोगों को गोली मार करके चला जाता है। देखिए, ये जो बिहार का जो माहौल है ना, बहुत डरावना माहौल है। यहाँ पे लोग अगर सुबह घर से निकलता है ना तो उसको ये विश्वास, उसके परिवार को ये विश्वास भी नहीं होता है कि मेरे घर के लोग वापस आ जाएगा। 7 बजे के बाद अगर वो वापस नहीं आते तो वो बेचैन होने लगते हैं, वो चारों तरफ फोन घुमाने लगते हैं कि मेरे पति, मेरा भाई, मेरा बेटा अगर बाहर गए हैं तो वो सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत लोग परेशान हैं। सम्राट चौधरी जी मुरट्ठा खोलने में और मुरट्ठा बांधने में बिजी हैं। बिहार में अब ये मुद्दा रह गया है भाजपा के पास और खास करके मीडिया वाले के पास। जो बड़े बड़े चैनल हैं वो ये दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी कब मुरट्ठा खोल रहे हैं और कब मुरट्ठा बांध रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं कि बिहार में मर्डर का ग्राफ कितना बढ़ गया है, बलात्कार, गैंग रेप जैसी घटना कितने सामने आ रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। अब तो लग रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के
चलना पड़ेगा, तब जाके लोगों की जानें बचेगी। आम नागरिक कहीं से भी कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी। भाजपा और अमित शाह, खास करके अमित शाह जी जब बिहार आए थे तो वो बोल रहे थे कि मतलब हम बिहार की सुरक्षा का गारंटी ले रहे हैं, लेकिन कहाँ गया उनका गारंटी? सारा गारंटी फेल हो चुका है। जब यूपी में कुछ होता है तो बोलते हैं कि योगी है, बुलडोजर चला देंगे, लेकिन वही बिहार में है तो क्यों नहीं ये लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं? कहाँ चले गई भाजपा की नीति? भाजपा जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही भाजपा के सरकार में बेटी ठीक है पढ़ती है, लेकिन बेटी जब पढ़ती है और कुछ बनती है और स्कूल जाती है, शिक्षिका बनती है, पढ़ाने जाती है, तो उसका मर्डर हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है। लोग कहने लगता है कि लड़कियां छोटा कपड़ा पहनती है तो बलात्कार तो होगा ही, मर्डर तो होगा ही। मतलब अपना करतूत छुपाने के लिए महिला पर थोप दीजिएगा, अपना करतूत छुपाने। एक बताइए, एक लेन देन के कारण से आज के दौर में कौन किसको पैसा देगा? कौन किसको पैसा देगा? जब जरूरत होता है तो बैंक वाला लोन नहीं देता है, बैंक वाला पैसा नहीं देता है, तब आपके गांव में सूद पे आपको पैसा देता है, आपको मदद करता है। जब आप उससे पैसा मांगते हैं तो आप उसको मर्डर कर दीजिएगा। मुकेश साहनी जी के साथ जो स्थिति हुआ, उसका मानसिक टॉर्चर हुआ है, किसी का पिता चले जाना, किसी का भाई चले जाना, किसी का माँ चले जाना। नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति सही नहीं है। वो अपने से ये चूड़ी हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि ये नारी शक्ति का प्रतीक है। चूड़ी तो नारी शक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को ये चूड़ी हम भेजना चाहते हैं, वो सम्राट चौधरी जी को ये चूड़ी भेजना चाहते हैं, विजय सिन्हा जी को हम ये चूड़ी भेजना चाहते हैं। क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि ये लोग मर्दों वाली बात कर रहे थे कि हम आएंगे तो बिहार में सुरक्षा का गारंटी देंगे, हम आएंगे तो बिहार सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। लेकिन जब से ये लोग आए हैं तब से बिहार में भ्रष्टाचार, चाहे चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार जैसी घटना सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। इसका जवाब कौन देगा? और इसके बदले समीक्षा, इसको खुद के अंदर समीक्षा करना चाहिए। तो ये नीतीश कुमार जी, चाहे सम्राट चौधरी जी, तेजस्वी यादव पे टिप्पणी करते हैं, लालू यादव पे टिप्पणी करते हैं। 2005 से पहले क्या था तो बोल रहे 25 साल से कौन लोग हैं? 25 साल से तो आप ही लोग हैं। क्यों नहीं बिहार को बढ़ा रहे हैं? क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हैं? जहाँ भी कहीं लोग जाते हैं तो कहते हैं अरे बिहार से हो, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, घर से निकलने के बाद गोली मार दिया जाता है। कौन है सुरक्षित बिहार में? कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। और कुछ भी अगर बोलते हैं तो ये लोग जंगल राज बोल बोल के चिल्लाने लगते हैं। अरे जंगल राज की बात आप लोग कर रहे हैं। 25 साल से बिहार आप चला रहे हैं और आप लालू यादव पे टिप्पणी कर रहे हैं। आपके राज में तो 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। 3 साल की बच्ची को गोली मार दे रहा है, चाकू भोंक दिया जा रहा है। हम बोल रहे हैं पता चला बाहर गए कि मेरा मर्डर हो गया। कब कौन मर जाएगा कोई नहीं जानता है। सुबह उठे शाम को कोई घर नहीं आता है। ये है बिहार में, और ये है डबल इंजन की सरकार। इसीलिए हम बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आते हैं और सबसे ज़्यादा सीट लेके बिहार से जाते हैं, लेकिन बिहार की सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? कौन लेगा बिहार की सुरक्षा का गारंटी? बताइए हमको जरा। बिहार के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार का सुरक्षा का गारंटी कौन देगा? हमने आपको सीट दिया, हमने आपको सीट दिया, हमने आपको वोट दिया, लेकिन हमारा सुरक्षा कहाँ गया? हमारा भाई को खत्म कर दिया जा रहा है, हमारे लोगों को खत्म कर दिया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। और नेता अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, राजनीति के लिए लड़ रहे हैं कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे। सबसे पहले हमारा सुरक्षा कहाँ है ये हमको जवाब दीजिए ना। शासन प्रशासन को आप दारू की तरफ लगा दिए हैं। शासन प्रशासन दिन भर दारू के पीछे रहता है, एक भी आम लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। हम लोग फोन करते हैं तो 1 घंटा बाद शासन प्रशासन सुनते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब दारू के पीछे लगे हुए, दारू के गश्ती में। दिन रात प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन दिन रात दारू की गश्ती में रहता है। जब से बिहार में दारू बंद हुआ है, क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ गया है। छोटा छोटा बच्चा दारू तस्करी में रहता है, छोटा छोटा बच्चा दारू तस्करी में रहता है। हम बॉर्डर के इलाका से, मेरा नेपाल बॉर्डर पे मेरा घर है। हम 10 साल 12 साल के बच्चा को देखते हैं तस्कर के साथ काम करते हुए, और जो दारू एक दूसरे को नाम ले लेता है उसको लाकर अगले दिन ठोक देता है, मार देता है। प्रशासन के पास जाता है, चिल्लाता है, रोता है, कोई सुनने वाला नहीं है। न्यायालय उसके हाथ में, शासन उसके हाथ में, प्रशासन उसके हाथ में, कोई किसी का देखने वाला है। और नेता यहाँ कुर्सी के लिए लड़ाई करता है, कुर्सी के लिए लड़ाई करता है कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे, हम बनेंगे मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे। लेकिन भाई हमारा सुरक्षा कहाँ है?
चाहिए बिहार सरकार को ये चूड़ी पहन के और घर में बैठ जाने के लिए अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो गद्दी छोड़ देने के लिए, उस पद से इस्तीफा दे देने के लिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देने चाहिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा नेता जो हमें सुरक्षा नहीं दे सके। हम ही बनाते हैं और हमारे ही लोग का मर्डर, उस पर आप राजनीति करते हैं, शर्म नहीं आता है? आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो मर्डर पे राजनीति करते हैं। आप समझ लीजिए, कल हमारा भाई मरा, परसों नेता आया, फोटो खिंचाता है, फेसबुक पे डालता है, नेता बनता है, लेकिन उस माँ के दर्द से जाके पूछे, उस माँ का दर्द जो चिखती है, बिलखती है, उसका बेटा चला जाता है 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का, कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई देखने वाला होता है। नेता आता, अपना राजनीति करता है, जाता है। क्या ऐसे ही चलेगा बिहार? ऐसे ही बदलेगा बिहार? नहीं, ऐसे नहीं बदलेगा बिहार। जब तक कोई सच्चा, कोई अच्छा नहीं आएगा तब तक ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। पूरा बिहार का सिस्टम ही फेल हो चुका है। एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप करते रहेंगे और हमारा लोग जाते रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। समझ लीजिए, आप भी नहीं सुरक्षित है, हम भी नहीं सुरक्षित है। कब किसके साथ क्या हो जाए इस बिहार में कोई नहीं जानता है। बिहार पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। चलिए, तो प्रिया राज है ये बता रही हैं कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से धड़ल्ले से अपराध बढ़ते जा रहा है, हर मिनट पर एक हत्या हो रहा है। बिहार का कोई भी जिला ले लीजिए, वहाँ पे ऐसा कोई भी दिन ना होता है जहाँ पे 1-2 लोगों की हत्याएं नहीं हो रही है। लगातार आप देख रहे होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ में सत्ता आई है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, जब से होम मिनिस्ट्री इनके पास नया वाला मिला है, तब से देखा जा रहा है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके ऊपर में क्या समीक्षात्मक बैठक में डिसीजन लिया गया है? क्या ये समीक्षात्मक बैठक के बाद में ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आगे से क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ेगा? इसका विश्वास लोगों में नीतीश कुमार कैसे जीतते हैं, ये देखने वाली बातें होगी। बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।